बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 22 मार्च 2024 रोज़ जुमअतुल मुबारक। सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के घर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटे के निशान को दबाइए। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी वली अहद और कुवैती वज़ीर आज़म की मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। सऊदी वली अहद और शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने जुमेरात को कुवैत के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद सब्बाह अल सालिम अल सब्बाह का खैर मकदम किया। सरकारी खबर से एजेंसी एसपी के मुताबिक मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के मुतअद्दिद अमूर के अलावा मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर सऊदी और कुवैती आला हुकाम भी मौजूद थे। इससे पहले कुवैती वज़ीर आज़म सरकारी दौरे पर सऊदी अरब पहुंचे तो जद्दा के किंग अब्दुल अजीज़ एयरपोर्ट पर नायब गवर्नर मक्का रीजन शहज़ादा सऊद बिन मशाल और दीगर हुकाम ने उनका इस्तकबाल किया। मस्जिद हरम की छत पर मुअम्मर और माजूर अफराद को तवाफ़ की सहूलत के लिए गोल्फ कार्ट्स। इदारा अमूर हरमैन शफ़ैन की जानिब से मस्जिद हरम में मुअम्मर और बीमार ज़ायरीन के लिए मखसूस गोल्फ कार्ट्स की सहूलत जो है वो फराहम की गई हैं। गोल्फ जो गाड़ियों से मस्जिद हरम की छत से तवाफ़ कराया जाता है, इंतज़ामिया की जानिब से इब्तदाई तौर पर 50 गोल्फ गाड़ियाँ जो हैं वो फराहम की गई हैं। एसपीए के मुताबिक गोल्फ गाड़ियों की सहूलत महदूद वक्त के लिए फराहम की जाती है, जो शाम 4 बजे से सुबह के 4 बजे तक के लिए है, और गाड़ी का फ़ीस जो किराया है वो 25 रियाल है। हर गाड़ी में 10 लोगों के बैठने की गुंजाइश है। गाड़ियों के लिए बुकिंग के इंतजाम मस्जिद हरम के मुख्तलिफ दरवाज़ों पर किए गए हैं, जिनमें बाब अजियाद की सिमत में मौजूद इलेक्ट्रिक स्टेयर्स, शाह अब्दुल अजीज़ गेट और उमरा गेट के सिमत मौजूद लिफ्ट शामिल हैं। इन मकामात से गोल्फ गाड़ियों की बुकिंग कराने के बाद वहाँ से लिफ्ट के ज़रिए मस्जिद हरम की छत पर पहुँचकर गाड़ी की सहूलत हासिल की जा सकती है। मक्का मुकरमा में तेज़ रफ्तार गाड़ी इफ्तार दस्तरखान पर बैठे अफराद पर चढ़ गई, 1 हलाक 21 ज़ख्मी हो गए। मक्का मुकरमा में तेज़ रफ्तार गाड़ी ड्राइवर के काबू से बाहर होकर मस्जिद के बाहर इफ्तार दस्तरखान पर बैठे लोगों पर चढ़ गई, एक शख्स हलाक 21 ज़ख्मी हो गए। सबक न्यूज़ के मुताबिक हादसा मगरिब की अज़ान से कुछ देर पहले पेश आया। मक्का मुकरमा के एक इलाके की मस्जिद ज़ोहरा अल उमरा के बाहर इफ्तार दस्तरखान पर रोज़ादार बैठे थे। तेज़ रफ्तार गाड़ी ड्राइवर के काबू से बाहर होकर दूसरी गाड़ी से टकरा कर इफ्तार दस्तरखान पर चढ़ गई। हादसे की इत्तला मिलते ही शहरी दफा और हलाने अहमर के इमदादी यूनिट्स जो हैं वो जय वक़ुआ पर पहुँच गए, जिन्होंने फौरी तौर पर ज़ख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम की। शदीद ज़ख्मियों को एम्बुलेंस के ज़रिए हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे के बारे में मुतल्लिका इदारे तहकीकात कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर फटे हुए ग़िलाफ़े काबा की वीडियो की हकीकत क्या है? इदारा अमूर हरमैन शफ़ैन के ज़राए ने सोशल मीडिया पर फटे हुए ग़िलाफ़े काबा के हवाले से वायरल वीडियो के हवाले से वजाहत जारी की है कि ये वीडियो नई नहीं बल्कि पिछले साल की किस्वा की तब्दीली के दौरान की है। सबक न्यूज़ ने इदारा अमूर हरमैन के ज़राए के हवाले से तस्दीक की है कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और इसमें बयान किया गया वाक़या गलत है। वीडियो में दावा किया जा रहा है कि रवां रमज़ान मुबारक के दौरान कुछ उम्रा ज़ायरीन ने तवाफ़ करते वक़्त ग़िलाफ़े काबा को तबरक के तौर पर काटा ताकि उसके टुकड़ों को अपने पास रखा जा सके। ज़राए ने इन बातों की तरदीद करते हुए कहा कि वीडियो में दिखाए गए मनाज़र पिछले साल के हैं, जबकि ग़िलाफ़े काबा को जब तब्दील किया जाता है इस मौके पर ग़िलाफ़ है उसकी रस्सियों को काटा जाता है। वाज़ेह रहे सोशल मीडिया पर वीडियो में जो मनाज़र दिखाए गए हैं वो खाना काबा के रुकन यमानी के मुकाम के हैं, जहाँ से गुलाब के कुछ टुकड़े ज़मीन पर पड़े दिखाई दे रहे हैं, जबकि गुलाब की रस्सियाँ खुली हुई हैं। सऊदी वजारत जो सियाहत है उसने मुलाजमतों के जाली ईमेल और इश्तहारात से खबरदार कर दिया। सऊदी वजारत सियाहत ने मुलाजमतों की फ्राहमी के हवाले से जाली ईमेल या इश्तहारात से खबरदार किया है। वजारत का कहना है कि जालसाजों की जानब से वजारत का नाम इस्तेमाल करके भेजी जाने वाली फर्जी ईमेल से वजारत का कोई ताल्लुक नहीं है। औकात अखबार के मुताबिक वजारत सियाहत के बयान में कहा गया कि फर्जी असामियों के ऐलान के हवाले से वजारत का कोई ताल्लुक नहीं, उनसे खबरदार रहें, ये हैकर की जानब से भी हो सकती हैं। और बयान में मज़ीद कहा गया कि वजारत की जो वेबसाइट है वो और मुसद्दक़ा जो सोशल मीडिया के जो उनके ज़राए हैं वजारत के, वहाँ से दुरुस्त मालूमात जो हैं वो हासिल की जा सकती हैं। और इसके अलावा वजारत की जानब से उन फर्जी अकाउंट्स का नोटिस लिया गया है जिनमें वजारत का नाम लेते हुए खाली जो असामियाँ हैं उनके लिए दरख्वास्तें जमा कराने का कहा गया। वजारत ने खबरदार करते हुए फ़र्जी ईमेल या पैगामात के ज़रिए लोगों का डाटा हासिल किया जा सकता है, इसलिए उन्होंने खबरदार किया है। बाहर रीजन की कदीम मसाजिद में से एक जामे मस्जिद उमर बिन अल-खत्ताब
सऊदी अरब के बाहर रीजन के मशहूर मकामात में शामिल जामे मस्जिद उमर बिन अल खत्ताब का शुमार रीजन की कदीम और बड़ी मसाजिद में होता है। सरकारी खबरसा एजेंसी एसपी के मुताबिक 1967 में तामीर होने वाली मस्जिद का नाम पहले जामे इब्न याह्या था। वजारत इस्लामी अमूर ने मस्जिद की देखभाल पर खसूसी तवज्जो दी है। 1428 हिजरी में वजारत की जानब से मस्जिद की तामीर नौ की गई और जदीद तर्ज पर बहाली का काम मुकम्मल होने के बाद 1430 हिजरी में मस्जिद का दोबारा इफ्तिताह हुआ। मस्जिद उमर बिन खत्ताब 2160 मीटर स्क्वायर के प्लाट पर वाक़ है, जबकि मस्जिद का रकबा 1500 मुरबा मीटर है। मस्जिद की 2 मंजिलें हैं जिसमें 2500 नमाजियों की गुंजाइश है। मक्का मुकरमा के सिक्योरिटी सेंट्रल ऑपरेशन सेंटर 911 के मीडिया तर्जुमान अब्दुल्ला अल बगदादी का कहना है कि सेंटर को रोज़ाना तकरीबन 30,000 कॉल्स मौसूल होती हैं। अल अखबारी चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 80% कॉल्स मुख्तलिफ अमूर पर मालूमात और रहनमाई के लिए होती हैं। उन्होंने कहा कॉल्स करने वालों को सेंटर की जानब से रहनमाई फ्राहम कर दी जाती है, मुतलका इदारों तक मामला पहुँचाने की नौबत नहीं आती। उन्होंने मज़ीद कहा कि 911 जो ऑपरेशन सेंटर है सलामती और तहफ़्फ़ुज़ बढ़ाने में बुनियादी किरदार अदा कर रहा है। उसकी कोशिशों में बहुत से इंसानी और सलामती के हालात शामिल हैं। मस्जिद हरम और उसके इतराफ़ में तिब्बी इमदाद, रास्ता भूल जाने और ट्रैफिक के केसेस भी ऑपरेशन सेंटर में रिपोर्ट हुए हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान की जानब से रियाद में गैर मुल्की सफारतखानों के लिए जो सालाना इफ्तार डिनर का ख़ुसूसी एहतमाम। सऊदी खबरसा एजेंसी एसपी के मुताबिक इफ्तार डिनर में शहज़ादा फैसल बिन फरहान की नियाबत करते हुए नायब वज़ीर ख़ारजा इंजीनियर वलीद बिन अब्दुल करीम अल खरीजी ने शिरकत की। वज़ारत ख़ारजा के मरकज़ी दफ्तर में मुख्तलिफ मुल्कों के सफारतकार और वज़ारत के आला ओहदेदारों ने इफ्तार किया। इस मौके पर मुख्तलिफ अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। मस्जिद हरम में ज़ायरीन को 24 घंटे तिबी सहूलतों की फराहमी। मस्जिद हरम में मक्का मुकरमा में रमज़ान मुबारक के दौरान ज़ायरीन को हफ्ते में 7 दिन 24 घंटे तिबी सहूलतों की फराहमी के लिए 3 एमरजेंसी सेंटर्स कायम किए गए हैं। सऊदी खबरसा एजेंसी एसपी के मुताबिक पहला एमरजेंसी सेंटर पहली मंजिल पर मलक फ़हद एक्सटेंशन में वाक़ है। दूसरा एमरजेंसी सेंटर जनाजे की नमाज़ पढ़ाने के लिए मखसूस जगह के करीब पुराने बाबुल सफ़ा पर, जबकि तीसरा सेंटर पहली मंजिल पर अजियात पुल के साथ कायम किया गया है। एमरजेंसी सेंटर के ज़रिए वज़ारत सेहत, हरमैन शरफ़ैन अथॉरिटी के ताउन से ज़ायरीन को रमज़ान के दौरान मेयारी हेल्थ केयर, फर्स्ट एड और तिब्बी और आगाही सहूलतों की फराहमी में अपना किरदार अदा कर रही है। मस्जिद नबवी में दौरान रमज़ान रज़ाकारों की तादाद 1300 से ज़्यादा। मस्जिद नबवी मदीना मुनव्वरा में वॉलंटियर जो सर्विसेज हैं उसके ख़वातीन सेक्शन की जो डायरेक्टर हैं उसमें मरवा मोहम्मद जी, उन्होंने कहा कि रमज़ान के जो पहले अशरे के दौरान रज़ाकारों की तादाद 1300 से तजावज़ कर गई। इस वक्त रज़ाकार टीमों की तादाद है वो 32 हैं। और अल अखबारी चैनल के मारूफ प्रोग्राम से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रमज़ान में मस्जिद नबवी के ज़ायरीन की खिदमत के लिए अब भी रज़ाकाराना कामों के मौक़े मौजूद हैं, जिसके लिए पोर्टल के ज़रिए दरख्वास्त दी जा सकती है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।